अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ आपका टीचर मोहम्मद अकमल आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो कि है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वो हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 7x² + 2x - 1। ये हमारा सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड जो कि हम अगली एक्सरसाइज में जाके करेंगे वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन का, पिछले लेक्चर्स में हम ये सारा कुछ अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हमारा लेक्चर जो है वो इस वाले मेथड से रिलेटेड है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है? सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इक्वेशन की। ये देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप जो होगा, जो कांस्टेंट होता है, जो x के बगैर वैल्यू है, आपने स्टूडेंट्स उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। -1 को उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा +1। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को याद रखते जाइएगा। पहला स्टेप क्या करना है? कांस्टेंट को जो x के बगैर वैल्यू है उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा, यहां देखें x² का कोएफिशिएंट है 7, तो हमने उस कोएफिशिएंट के साथ तमाम की तमाम जो हमारी टर्म्स हैं सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। पहले स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए। दूसरा स्टेप क्या करना है? x² का जो कोएफिशिएंट होगा उससे सब वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। यहां देखें 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास x² + 2/7x = 1/7। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर क्योंकि हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट कैंसिल होने के बाद x² बचेगा। x जो है वो x का ही स्क्वायर है, उसको लिख लेंगे। फर्दर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर अपना जो हमारा a + b का होल स्क्वायर है उसको जब हम खोलते हैं तो स्टूडेंट ये आता है a² + 2ab + b²। अगर ये 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो 3 वैल्यू क्या है? जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर चाहिए, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, और +2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाएं तो हम उसे क्लोज करके एक होल स्क्वायर बना सकते हैं। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन के नेम से पता चल रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करें। इसी तरीके से अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, और अगर माइनस है तो -2 × फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 3 चीजें अगर हमारे पास हो और 2 के साथ माइनस आ रहा हो तो वो माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और अगर 2 के साथ प्लस आ रहा हो तो वो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ देख लें, यहाँ पर भी प्लस है और इस साइड पर भी प्लस ही है, सिर्फ साइन चेंज होगा तो हमारे 2 के साथ हमने ये चीज मुकम्मल करनी है अपनी। देखिएगा इधर ये हमारा फर्स्ट x आ गया, यानी a की जगह पर हम x को कंसीडर करेंगे, x का स्क्वायर बना हुआ है ऑलरेडी। ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली ये 2ab है हमारी। हमने ये चेक करना है कि इस 2ab में आपको पता है कि एक 2 अपने पास से लगाया हमने, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू और b का मतलब सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू का साइन देखना है, प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है एक 2 आएगा, 2 ब्रैकेट्स डाल लेंगे, इस ब्रैकेट में a आएगा। हमें यहाँ पता है कि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो a है वो x है, तो यहाँ लगा दो। अब रही बात b की। b क्या है?
असल काम इस क्वेश्चन के अंदर इस बी को फाइंड करना है। जिस स्टूडेंट को ये बी फाइंड करना आ गया उसके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। वो बी कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या करना है, जरा ज्यादा फोकस चाहिए यहाँ पर कि आपने इस x को छोड़ देना है, ये वाले पॉइंट में x को छोड़ दें, बकिया जो मैं x को निकाल देता हूँ यहाँ से, ये देखें सर, बाकी बच गया 2/7x, ये देखें सर, x को निकाल दें, x छोड़ के जो वैल्यू बचेगी 2/7 वो बचा हमारे पास, उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बी फाइंड करने का, कि जो आपका x होगा उसे छोड़ दें और जो x के अलावा वैल्यू बचेगी उसको आपने 1/2 से जो है आप मल्टीप्लाई करें। बेसिकली इसे कहते हैं हाफ करना। जैसे देखिए 10 है, 10 का हाफ करना हो तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 हाफ हो गया 10 का। इसी तरीके से 6 का हाफ करना हो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आप 2 3 6 आएगा, 6 का हाफ हो जाएगा। जब भी आप किसी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप उसका हाफ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ कर रहे हैं, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/7, यानी इसका हाफ किया तो 1/7 आया। तो x के कोफिशिएंट का हाफ किया यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1/7, वो आपने यहाँ लगा देना है। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यू को दोबारा, 2/7x, देखिए यही वैल्यू आएगी जो हमारे ऊपर लिखी हुई है, ये देखें 2/7x, यानी इसी वैल्यू को ही हमने लिखा है। लेकिन इस तरह करने से हमें इतना ज्यादा हो गया है कि ये हमारी a है वैल्यू और ये हमारी b वैल्यू है। तो अब आप आगे दोबारा इस तरह, हमारे पास ये रकम भी आ गई, ये वाली 2ab भी बन गया, देखें a² भी आ गया, 2ab भी आ गया। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें उस b का स्क्वायर अंदर ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये काम हमने अपने पास से, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम ये b है, इस b का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास से इस साइड पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये इक्वालिटी है। जो काम इक्वल के एक तरफ करना है आपने उसको इक्वल रखने के लिए वही काम इक्वल के दूसरी साइड पे भी करना है। इधर 1/7 का स्क्वायर ऐड किया तो उस साइड पे भी 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इक्वालिटी कायम रहेगी, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 1/7 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करें और उस साइड पे भी ऐड करें, इसको आप क्लोज कर दें। अब आप देखें a² + b² + 2ab हमारे पास ये वाला जो हमारा था पूरे का पूरा साइड कंप्लीट हो गई है। इसको हम क्लोज करेंगे जैसे हमने इसको क्लोज किया और a और b का होल स्क्वायर बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इसको क्लोज करेंगे तो स्टूडेंट ये a है x और ये b है 1/7 और साइन लगाएंगे 2 के साथ वाला प्लस, तो ये x + 1/7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बंद करके होल स्क्वायर यानी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इस साइड को हम सॉल्व करेंगे 1/7 प्लस और 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा जी 49 आएगा। 7 कितने का 49 होता है, 7 का 7 1 का 7, 49 1 का और 1 1 का 1 आएगा। तो यहाँ पर आएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1 8 बन गया जी, 8/49। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 आएगा। हमने इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, यहाँ लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बच्चे आपने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, पावर भी खत्म, स्क्वायर रूट भी खत्म। यहाँ आएगा x + 1/7। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जिस चीज का हम फर्ज करें, यहाँ पे हम ले रहे हैं 49 का स्क्वायर रूट, तो 49 जो है बच्चे वो 7 का भी स्क्वायर बनता है और -7 का भी स्क्वायर बनता है। तो -7 का स्क्वायर लेंगे तब भी 49 आंसर आएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तब भी 49 आएगा। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज बन गई, +7 भी आंसर आ सकता है और -7 भी।
इसलिए जब कभी भी आप स्क्वायर रूट लें तो आपने प्लस माइनस का साइन का जरूर लगाना है। 8 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, 8 को आप एज इट इज लिख दें स्क्वायर रूट के अंदर। 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 आएगा, लिहाजा 49 का स्क्वायर रूट 7 लिख के यहां से स्क्वायर रूट का साइन खत्म कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ। अगर स्क्वायर रूट खत्म ना हो तो फिर आपने प्लस माइनस इकट्ठा ही रहने देना है। ऐसे जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है उसको देखना है कि वो 4 के टेबल में आती है। जैसे 8 अगर 4 के टेबल में आता है, 4 2 8 आता है, तो आप उसको ऐसे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे वाला 7 वैसे। ये प्लस 1/7 उठा के आप इधर ले आए, प्लस 1/7 लगा के हो जाएगा माइनस 1/7। ठीक है जी, x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट, ये वाले 4 का 2 वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो 2 है इसका जो स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, लिहाजा हम इसे एज इट इज लिख देंगे, नीचे 7 आ जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लें, दोनों तरफ सेम वैल्यू 7 आएगा तो 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 1 जार 7, 1 1 जार 1 प्लस माइनस 7 1 जार 7, 2 1 जार 2 स्क्वायर रूट 2। ये बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में आपका स्क्वायर रूट जो है वो खत्म ना हो तो इसको ऐसे ही कंबाइन ही रखना है अपने आंसर को, और एट द एंड लिखेंगे सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने बच्चे पहला क्वेश्चन आपको करवाया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आपके लिए जो है आसान से आसान तरीका अपनाया जाए ताकि हर स्टूडेंट को इससे फायदा हासिल हो सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटिंग केस में जो हमने सॉल्व करना है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a is equal to 0. This is the second part of question number 3. ax square plus 4x minus a is equal to 0. और यहाँ लिखा हुआ आगे से a is not equal to 0। इसका जो है क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे तो बता रहा है कि a 0 नहीं हो सकता, यानी अगर a 0 कर देंगे तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, बस ये बस वैसे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन के लिए आपको पहले सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि जो कांस्टेंट है यानी जिसके साथ x नहीं आ रहा उसे आप x के इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें। ये देखें ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a है, इसे आप उठाएं और इस साइड पे ले आएं, प्लस से बन गया। अच्छा, इससे पहले देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, अगर ना हो तो पहला स्टेप हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, उसके बाद फर्दर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है तो इसलिए हम आगे फर्दर हल कर रहे हैं कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, यहां देखें a है, उसी के साथ सबको डिवाइड करें। यहां लिखते हैं डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a है, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम a से सबको डिवाइड कर देंगे। ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 4x डिवाइडेड बाय a एंड a डिवाइडेड बाय a। यहां से a से a कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर बचेगा, यहां बच गया 4/ax, और यहां भी a से a कैंसिल होके 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। पहला स्टेप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, दूसरा स्टेप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड किया। अब हम स्क्वायर को यूज करेंगे। दोबारा मैं यहां पर लिख देता हूं, स्क्वायर क्या था हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तीन चीजें हमने पूरी करनी है। यहां देखें x स्क्वायर बन रहा है x का ही, पहली चीज आ गई। आगे साइन लेना है आपने प्लस, आपने 2 डालना है, 2 ब्रैकेट्स डाल देनी है। पहली ब्रैकेट्स में आप ये लिखेंगे x को, अब दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, मैंने बताया था असल काम ये है इसको फाइंड करना। वो कैसे फाइंड होगा, x को छोड़ दे, बकिया वैल्यू जो है वैल्यू बचेगी वो है 4/a। आप उस 4/a को
1/2 से मल्टीप्लाई करें यानी उसका हाफ करें, तो कटिंग करेंगे तो 2 2 are 4, ये 2/a आएगी वैल्यू। ठीक है जी, तो जो भी 4/a है x छोड़ के उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/a है, आप यहाँ 2/a लिख देंगे नीचे। अच्छा, अगर आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें, देखिए इधर 2 2 are 4x/a, 4x/a, यानी इसी वैल्यू को ही लिखा है, सिर्फ उसको एक्सपेंड कर दिया है, जिससे पता चला कि ये a है और ये वाला आपका b है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें इस b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, जिस तरह इसमें देखें यहाँ पर b का स्क्वायर ऐड है, तब स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो ये हमारा b है, हमें b फाइंड हो गया है, वो है 2/a। तो हम उस 2/a का जो स्क्वायर है अपने पास से इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे, लेकिन मैंने बताया कि जो काम इक्वल के एक तरफ करना है वही काम आपने इक्वल के दूसरी साइड पर भी एज इट इज करना है। तो हमने 2/a का स्क्वायर यहाँ ऐड किया, उस साइड पे भी 2/a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इस सारे को आप देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज कर दें, ये बन जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, a का a स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट इसको हम फर्दर चलते हैं जी, 2x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम देखें, ये 1 है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लगा दें। तो आप देखें कि इस तरफ जो है ये a स्क्वायर आ रहा है, जो एक साइड रकम आ रही है वही आपका एलसीएम बनेगा। अब एलसीएम से हल कैसे करें, जो चीज दोनों तरफ आ रही हो वो अगले स्टेप में करेंगे। आप देखिए इस तरफ आ रहा है, इसके लिए स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आप इस स्क्वायर को इधर वाली साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर को 1 के साथ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, और 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 4। तो इस तरीके से ऐसे लिया जा सकता है कि अगर एलसीएम आपका कोई रकम आ रही है जो कि दोनों तरफ कॉमन नहीं है, डिफरेंट एक साइड पे है एक साइड पे नहीं है, वो एलसीएम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड वाली वैल्यू के साथ, तो आप इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पर x प्लस 2/a का होल स्क्वायर था, इस साइड से स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी, और आपको मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट लें साथ प्लस माइनस रूट शो कीजिएगा। ये तो स्क्वायर रूट कट गया। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे समझ नहीं आप लोगों ने, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट नहीं कटेगा। इसकी क्या वजह है, आप देखिएगा ये जो स्क्वायर है सारी होल वैल्यू का है, होल रेज़ टू पावर है, और स्क्वायर रूट भी आपका होल वैल्यू का है। तो जब पावर भी होल की हो, स्क्वायर रूट भी होल का हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा x प्लस 2/a प्लस माइनस, ये जो पावर है ये होल की नहीं है, जबकि स्क्वायर रूट होल का है, तो इसलिए ये पावर स्क्वायर से नहीं कर सकती, स्क्वायर रूट से, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही है लेकिन स्क्वायर रूट सारी वैल्यू का है। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो कभी भी स्क्वायर से आपने स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं करना, a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। नीचे देखें आप, a का स्क्वायर है और a का ही स्क्वायर रूट है, पावर भी एक ही है स्क्वायर रूट भी एक है, तो इसकी पावर से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये a आपका आ जाएगा ऐसे ही। इस क्वेश्चन में भी आप देखें हमारा जो है मुकम्मल स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ। अगर मुकम्मल स्क्वायर रूट खत्म ना हो तो आपने प्लस माइनस को इकट्ठा ही रखना है, अलग-अलग नहीं करना। तो आप इस प्लस को 2/a को उठा के इधर ले आए, इधर आगे बन जाएगा -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर a, और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन एलसीएम लेके देखिए दोनों तरफ, अब जरा ये चीज समझने वाली है, इसमें दोनों तरफ a आ रहा है, इधर भी और इधर भी। अगर एक चीज दोनों तरफ आ रही हो यानी कॉमन हो तो याद रखिएगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, जबकि यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा था, इधर नहीं था, तो कॉमन नहीं था दोनों तरफ। जो चीज एलसीएम में कॉमन हो उसे आपने मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेके जाना, उसे सिर्फ एक बार ही लिखना है और ऊपर वाली वैल्यू वैसी ही नीचे उतार देनी है। जिस तरह आप देखें 1/4 प्लस 5/4 हो तो एलसीएम क्या आता है 4, हम क्या करते हैं 4 1 4 1 1 1 4 1 4 5 1 5। आप देखिए दोनों तरफ 4 कॉमन है,
तो ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे ही नीचे आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अलजेब्रा के अंदर जब आप एलसीएम लेंगे तो अगर कॉमन चीज हो उसे एक बार लिख लें और किसी तरफ ना इसको इधर मल्टीप्लाई करें ना इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे नीचे उतार लें। तो बच्चे ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया है। इसी को हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट बाय a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा है that is 11x square minus 34x plus 3 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये भी सबसे पहले आप चेक करें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लिहाजा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसको आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जी, कांस्टेंट को इक्वल पे दूसरी साइड पे ले लेंगे। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 लगाकर -3 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड करें, यानी डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34 ओवर 11 x आ गया और -3 ओवर 11। हमने इस वैल्यू को भी 11 से डिवाइड किया, इस वैल्यू को भी 11 से डिवाइड किया और इस वैल्यू को भी 11 से डिवाइड कर दिया। यहां से 11 से 11 कैंसिल करें, x स्क्वायर आ गया -34 बाय 11x इज इक्वल टू -3 बाय 11। दो स्टेप हमारे हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये देखिए किसका स्क्वायर है, x का, इसे x का स्क्वायर बनाएं। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स डालेंगे। पहली ब्रैकेट में आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे, दूसरी में क्या आएगा उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने x को छोड़ देना है। 34 बाई 11 आया तो आपने 34 बाई 11 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कटिंग हो गए 2, 17 का 34 होता है, 17 बाई 11 जो है हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई 17 बाई 11। तो आपने 17 बाई 11 यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई करें जी, 17 2 34 बाई 11x। देखें 34 बाई 11x जो है वो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जब आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस यही वैल्यू लिखी है एक्सपेंड करके। तो इससे पता चला ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इस b का स्क्वायर इधर ऐड करना है, 17 ओवर 11 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और -3 ओवर 11 इस साइड पे भी 17 ओवर 11 का जो स्क्वायर है वो इधर भी ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देखेंगे a स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर -2ab, इस सारे को क्लोज कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, तो लिहाजा जब हम लिखेंगे x यहाँ पर आएगा -17 ओवर 11 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इस साइड पर ये देखें जब -3 बाई 11, यहाँ 17 का स्क्वायर लें तो 289 आएगा, ठीक है जी। और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121, ठीक है जी। 17 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आया 289। अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लें, x - 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो आप अगर नहीं लेना था तो इस तरीके से आएगा 121 एलसीएम आएगा बेसिकली इन दोनों का। देखें 11 1 दा 11 11 11 दा 121, फिर 11 1 दा 11 तो 11 11 दा 121 एलसीएम आएगा। 121 एलसीएम हो गया। 11 11 दा 121, उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 दा 33 और 121 1 दा 121, 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 1 दा 289 ही आ जाएगा।
यहाँ पर x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चे ये प्लस का ये माइनस का, लिहाजा हम माइनस करेंगे, साइन डिफरेंट है, 9 में से 3 निकाला 6, 8 में से 3 निकाला 5, तो ये आ गया 256/121। यहां तक करने के बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेने के बाद ये देखें जी x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/121। इधर भी स्क्वायर रूट ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा क्योंकि होल की पावर है, होल का स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल होंगे। x माइनस 17/11 इधर प्लस माइनस 256 स्टूडेंट 16 का स्क्वायर रूट होता है और 121 11 का होता है। ठीक है जी, 256 का स्क्वायर रूट 16 आ गया, 121 का 11 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट जब खत्म हो जाए तो आपने एक दफा प्लस की फॉर्म में लिखना है इसको और एक बार इसे आपने माइनस के साथ लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्लस 16/7 और यहाँ लिखा है माइनस 16/11। आपने इसको उठा के ले दें, 16/11 ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस 17/11। दोनों का एलसीएम सेम है, 11 आ रहा है, 11 1 जा 16 1 जा 16, फिर 11 1 जा 17 1 जा 17, तो 17 में 16 को ऐड करेंगे दैट इज 33/11, 11 3 जा 33, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 16/11 ये माइनस है उठा के चले आए प्लस 17/11 होगा, फिर इधर भी एलसीएम लेंगे 11 ही आएगा, 11 1 11, 16 1 16, साथ में ये वाला माइनस प्लस 11 1 11, 17 1 17 और 17 में से 11 क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है माइनस करेंगे 17 में से 16 को, तो ये हमारा आ जाएगा 1/11। तो हमारे पास x की जो है वो दो वैल्यूज आ गई हैं, इन्हें हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे दैट इज 3 and 1/11। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर है वो आपको बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़।